मेरी कौम के जिंदा जावेद जवानों, डरो नहीं, दबो नहीं, खामोश रहो, कदम पीछे न हटाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं, तारीख पढ़ो अपने आबा व अजदाद की, तुम्हारी तारीख ये थी, तुम्हारा किरदार ये था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो आज हम लेकर आए हैं मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब की इस वीडियो को लेकर, जिसमें मुफ्ती अशरफ जिलानी ने क्या बातें कही है, ख़ास करके अहले सुन्नत वल जमात को लेकर। और ये जो दौर चल रहा है, इस दौर को नज़र रखते हुए मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब ने जो बातें कही है, उन तमाम चीज़ों को आप ज़रूर सुनिए और आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले मुफ्ती साहब की इस वीडियो को देखते हैं। खामोशी मौजूदा दौर का सबसे बड़ा जुल्म है। खामोशी मौजूदा दौर का सबसे बड़ा जुल्म है। आज की तारीख में दुनिया यही तो चाहती है कि कौम मुस्लिम बोलना बंद कर। दुनिया यही चाहती है कि मुसलमान बोले नहीं। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरों की तरह जिंदगी गुजारें। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वाले बेज़बान हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कि ये सब्र करते रहें, इनकी ज़बान से एक जुमला न निकले। दुनिया यही चाहती है कि ये गूंगों की तरह जिंदगी गुजारें। मगर आज जरूरत इस बात की है कि कलमा पढ़ने वाले पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहें, ए दुनिया वालों याद रखना, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। आज जरूरत है इस बात की मुसलमान बोलने लगे, मुसलमान खामोश न रहे, मुसलमान की जबान खामोश रहने नहीं, बोलिए, बोलने की आदत डालिए। मुफ्ती साहब क़िबला ने चंद चीज़ों में मुख्तसर वक्त में पूरी तकरीर का खुलासा पेश कर दिया। दुनिया ये चाहती है आप बोलें और अलग अलग अंदाज में हिंदुस्तान की ज़मीन पर हमें और आपको डराने की कोशिश की जाती है। मगर याद रखिएगा, न फिरौन का दौर बाकी रहा, न कारून का खजाना बाकी रहा, न शद्दाद की जन्नत बाकी रही, न दुनिया की कोई बड़े बड़े सुपर पावर लोग बाकी रहे। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दरअसल मौजूदा दौर का अलमिया यह है कि कौमे मुस्लिम मुल्क के कोने कोने पर मारी जा रही है। मुल्क के कोने कोने पर मुसलमान सताए जा रहे हैं। मुल्क के कोने कोने पर मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। मुल्क के कोने कोने पर मुसलमानों को रुस्वा किया जा रहा है। आप जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? बात यह है, जब परेशानी की जिम्मेदारी लेने की बात आएगी तो कोई ये सेहरा सजाने के लिए आगे नहीं आएगा। और जहां फोटो की बात आएगी, हमारी कौम के गली मोहल्ले के लोकल नेता आगे आके खड़े हो जाएंगे, नहीं साहब नाम मेरा आना चाहिए, फोटो मेरा आना चाहिए, फ्लैक्स में नाम मेरा हो, फोटो मेरा हो, नहीं साहब सेहरा मेरे सर सजाइए। लेकिन जब ये बात आती है कि आज मुल्क के हालात इतने बिगड़े हुए हैं, जिम्मेदार कौन है, तो कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे बताएं जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कोई गैर नहीं है, कोई सियासी पार्टी जिम्मेदार नहीं। मौजूदा दौर में मुल्क के हालात के जिम्मेदार हमारी कौम में छुपे हुए वो दलाल हैं, दलाल जिन्होंने हर जमाने में दलाली की है। रात के अंधेरे में दलाली की, दिन के उजाले में दलाली की, अपनी कौम की दलाली की। आपने देखा नहीं, जरा से इलाके के हालात खराब हो जाएं, ये दलाल ही हैं जो अपनी कौम के जवानों की लिस्ट बना के थाने में पेश कर देते हैं। ये दलाल ही हैं जो छुड़ाने के नाम पर पैसे भी लेते हैं। तोड़ बट्टे कराना भी इनका काम है। आधे पैसे अपनी जेब में रखना इनका काम है, आधे पैसे आगे बढ़ा देना इनका काम है। और सोच इनकी ये है, नहीं नहीं साहब, हम सामने वालों की नजर में बहुत मुअज़्ज़ज़ है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, खबरदार खबरदार, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं। दुनिया ये समझ गई है, जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया ये जान गई है, जो अपनी कौम का न हुआ, जो रात के अंधेरे में दिन के उजाले में कौम की दलाली और मुखबरी करता हो, वो हमारा कैसे हो सकता है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, जब परेशानी का वक्त आएगा, जब मारा जाएगा, तो ये लिहाज नहीं किया जाएगा ये दलाली करने वाला हमारा अपना है। रेड कलर का कारपेट तुम्हारे लिए नहीं बिछाया जाएगा, दलाली करने वालों के लिए, कौम की मुखबरी करने वालों के लिए। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ
यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज बहुत सारे लोग इतरा रहे हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ मस्जिद मदरसे तक नहीं, अब बात गरीब नवाज के दयार तक पहुंच गई है, अब बात अजमेर मुअल्ला तक पहुंच गई है। मगर हम खौफ ज़दा नहीं है, हम खौफ ज़दा नहीं है, डरे हुए नहीं है। हम आज भी फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खौजा, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खौजा है। याद रखिएगा, दरअसल बात इतनी है कि मेरी कौम के लोगों को जहां बोलना चाहिए था मुसलमान वहां खामोश रहे, और जहां खामोश रहना चाहिए था कलमा पढ़ने वालों ने वहां जबान दराजी की। बात जब मस्जिद की आई तो मुसलमान बोलने लगे, बात जब मदरसे की आई तो मुसलमान बोलने लगे, बात किसी मस्जिद के इमाम की आई मुसलमानों ने जबान दराजी की, बात किसी आलिम दीन की आई मुसलमानों ने जबान दराजी की। ये जगहें बोलने वाली नहीं है, मस्जिद बोलने वाली जगह नहीं है, अल्लाह का घर है। कोई कमी देखते हैं दूर करने की कोशिश करें, फितने वाला काम न करें। मस्जिद देखते हैं कोई कमी नजर आती है, जबान दराजी न करें, कमी खामोशी के साथ पूरी करें। बात किसी खानका की है, इस्लाह की कोशिश करें। बात अगर मस्जिद के इमाम की है, मोहल्ले में चाय के होटल पे जाके मस्जिद के इमाम की शख्सियत को डिस्कस मत कीजिए। याद रखिएगा, जब तक उलमा आगे थे कौम पीछे थी, तो ये पूरी दुनिया कलमा पढ़ने वालों के पीछे चलती थी। आज उलमा पीछे हो गए, कौम आगे हो गई है, तो आज दुनिया में मारे जा रहे हैं। एक ही सूरत है जिंदगी में, एक आलिम से आगे आने की, उसके लिए मरना पड़ेगा, उसके लिए मौत को कबूल करना पड़ेगा, तब किसी आलिम के आगे आ सकते हैं। जिंदगी चाहते हो तो आलिमों के पीछे चलना सीखो, इज्जत चाहते हो तो उलमा के पीछे चलना सीखो। और जब तक मेरी कौम उलमा के पीछे चलती थी, हालात कैसे थे? डॉक्टर इकबाल से कहिए, आज मेरी कौम डरी हुई है, मेरी कौम सहमी हुई है, मेरी कौम परेशानी के दौर से गुजर रही है। अपने घर में मोहल्ले में एक जुमला भी कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। हमारा दौर किसी भी हाल में ऐसा नहीं था। किसी समझदार ने कहा था, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। किसी समझदार ने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। डॉक्टर राहत इंदौरी ने भी जगाया, लेकिन उससे पहले उठाइए डॉक्टर इकबाल को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, ए मेरी कौम के जिंदा जावेद जवानों, डरो नहीं, दबो नहीं, खामोश रहो, कदम पीछे न हटाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं, तारीख पढ़ो अपने आबा व अजदाद की, तुम्हारी तारीख ये थी, तुम्हारा किरदार ये था। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तो जैसा कि आपने मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब की इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह ये मुसलमानों को, और ख़ास करके जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उनसे क्या बातें करना चाहते हैं कि हमें किस तरह ईमान की हालत पर रहना चाहिए, हमें किस तरह इस्लाम में रहना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब ने जो बयान दी हैं, उस पर हम ज़रूर अमल करें। और इन तमाम वीडियोस में जो बातें वो कही है, चाहे वो किसी भी ताल्लुक़ से हो, तो हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें और उसी पर ज़िंदगी हम गुजारें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में ज़रूर कुछ न कुछ समझ में आया हो, तो उसे आप ज़रूर कमेंट करें। और आप इसी तरह वीडियोस जानने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।